आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास की ज्योग्राफी का जो हमारा पेंडिंग टॉपिक था, इंडिया साइज एंड लोकेशन। ये जो हमने पहले 2 लेक्चर दिए उनमें हमने पढ़ा है कि इंडिया कौन से लैटिट्यूड कौन से लॉन्गिट्यूड में आता है। ठीक है कि इंडिया जब रीऑर्गेनाइजेशन 2019 हुआ एक्ट, तो उसमें इंडिया में उस टाइम तक थी 28 स्टेट्स एंड 9 यूटीज। जम्मू कश्मीर को यूटी बनाई गई, जम्मू कश्मीर को एक और लद्दाख को एक। जैसे मैंने पहले ही लिखा 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। इसमें जम्मू कश्मीर आती है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, ये यूटीज 8 यूटीज बनाई गई है। नॉर्थ टू साउथ इंडिया की क्या साइज है? इन इंडिया नॉर्थ से साउथ तक 3214 किलोमीटर लेंथ है। वेस्ट से लेके ईस्ट तक इंडिया की जो लेंथ है वो है 2933 किलोमीटर। इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, नॉर्दर्न, जिसको हम बोलते हैं इंदिरा कॉलम, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये है इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। साउदर्न मोस्ट पॉइंट बाय वाटर तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो 2004 जब सुनामी आई उसमें सबमर्ज हो गया। पानी के सबमर्ज का मतलब क्या होता है? पानी के अंदर चला गया। अगर हम बाय लैंड देखेंगे तो है कैप हॉर्न, जो कि कन्याकुमारी में है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया ये है। वेस्ट में जो है वो है ग्वार मोती, जो गुजरात में है, ये वेस्ट मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। इंडिया का ये है, ये कोस्ट है, इसको पेनिनसुला। सबसे पहले हम देखेंगे पेनिनसुला किसको बोलते हैं। पेनिनसुला किसको बोलते हैं? वो एरिया जो 3 साइड वाटर होगी और 1 साइड लैंड होगी, इसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। इसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। अरेबियन सी में क्या है? इंडिया का जो अरेबियन सी, इसमें इंडिया के जो आइलैंड्स आते हैं उसको बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड। जो चारों तरफ से पानी से क्या होता है? घिरा हुआ होता है, उसको आइलैंड बोलते हैं। अरेबियन सी में है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। कौन से? लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड। आइलैंड 2 प्रकार के, 2 किस्म के, 2 टाइप्स के। जैसे कि हम आगे दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जो बे ऑफ बंगाल है। बे किसको बोलते हैं? सबसे पहले हम समझते हैं बे किसको बोलते हैं। बे ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं इसको? 3 साइड लैंड और 1 साइड वाटर। 3 साइड क्या होती है? लैंड होती है। 1 साइड क्या होती है? वाटर होती है, उसको बे बोलते हैं। लैंड है, यहाँ से लैंड है, यहाँ से लैंड है, और यहाँ पे ये 1 साइड में वाटर, इसको इसलिए बोलते हैं बे। और ये बंगाल के साइड में, इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। इंडिया के कुछ आइलैंड्स मिलते हैं हमें, जिनको बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, क्योंकि ये बहुत सारे आइलैंड, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और इनको क्या बोलते हैं? अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। इसको बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। ये अरेबियन सी है। नीचे जो आता है इंडियन ओशन। इंडिया की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो इंडियन ओशन के ऊपर है, यानी कि नीचे इंडियन ओशन है और ऊपर इंडिया है। माउंटेन सिलसिला है यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में, जिसको बोलते हैं हिंदकुश एंड सुलेमानी रेंजेस, हिमालय रेंज है। जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ी चोटियां है वो हिमालय पहाड़ी चोटी, जिसमें माउंट एवरेस्ट है, K2 है, ऊपर नॉर्थ साइड में है। साइड में क्या है? पूर्वांचल। इसको क्या बोलते हैं? ये जो अर्थ है, जब इसमें ऊपर से 1 लैंड मास, नीचे से 1 लैंड मास, ठीक है, 2 लैंड मास, तो इधर से तीत सी बह रहा था, तो इसमें क्या हुआ? इसमें एक्सपोजर हुआ, इसमें मतलब धमाका हुआ, और इसमें क्या बन गया? जिसको बोलते थे अंगारा लैंड, इसको बोलते थे गोंडवाना लैंड। 2 हिस्से थे, ठीक है। जो कि इंडिया है, ये इस वक्त भी इसको बोलते हैं, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ये जो इंडिया है। उसके क्या बन गए? 7 कॉन्टिनेंट्स बन गए। जैसे यहाँ 1 2, ये हो गया अंटार्कटिक, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, यहाँ पे हो गया अफ्रीका, यूरोप, यहाँ पे एशिया, यूरोएशिया प्लेटो इसको बोलते हैं, क्योंकि ये 2 एक ही है, यूरोप और एशिया, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। 1 2 3 4 5 6 7 और 7 कंट्री। तो फिर क्या हुआ? ड्रिफ्ट हुआ, ये पानी पे तैर रहा है। हर साल, एवरी ईयर, ये 5 मिलीमीटर पानी पे ड्रिफ्ट कर रहा है। जैसे यहाँ से आया, तकरीबन 120 मिलियन ईयर्स अगो टकराया किसके साथ? एशिया प्लेटो के साथ। किसके साथ? जब ये एशिया प्लेटो के साथ टकराया तो वहां क्या बन गया? दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़, जिसको हम बोलते हैं क्या? हिमालय। इसको बोलते हैं यंग माउंटेन, यंग फोल्डेड माउंटेन। ये इस वक्त भी जवान है, इस वक्त भी मतलब बढ़ रहे हैं। हर साल 5 सेंटीमीटर की लेंथ, 5 सेंटीमीटर हिमालय ऊपर, क्योंकि अभी भी ये ड्रिफ्ट कर रहा है पानी। ये जो इंडिया है ना, ये अभी भी एशियन प्लेटो के साथ टकरा रहा है। यहाँ पे श्रीलंका है, और श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक पानी की एक स्ट्रीम है, इसको बोलते हैं पाक स्ट्रीम। स्ट्रीम किसको बोलते हैं? जब ऊपर इधर लैंड मास होगा, और इधर कम पानी होगा, टाइट, तो उसको बोलते हैं स्ट्रीम। इसको बोलते हैं हम पाक स्ट्रीम, या बोलते हैं हम इसको राम सेतु के नाम से जानते हैं। मालदीव्स, वो भी इंडिया का नेबरिंग कंट्री है। फिर है भूटान, नेबरिंग कंट्री है। यहाँ पे है म्यांमार, नेबरिंग कंट्री है। नेपाल, चाइना,
अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश। इंडिया जो है अपनी सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? वो करता है बांग्लादेश के साथ। 4096.7 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। सबसे कम किसके साथ करता है? अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। सबसे कम करता है किसके साथ? 0.1 किलोमीटर श्रीलंका के साथ। यह है इंडिया के क्या नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, जो इनके पड़ोसी ममालिक है। तो मैंने पहले बोला आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेटों में से पास होती है? 8 स्टेटों में से। कौन कौन सा? उसमें आता है गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर आता है त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 स्टेट्स है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक रिवर निकलता है जिसको बोलते हैं नर्मदा। क्या बोलते हैं? नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के ऊपर इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। क्या बोलते हैं इंडिया को? सेंट्रल हाईलैंड। के नीचे बोलते हैं दक्कन प्लेट्यूज। क्या बोलते हैं? दक्कन प्लेट्यूज। क्योंकि मैंने आपको पहले बोले पेनिनसुला इंडिया है। यह है गुजरात, यहाँ पे है गल्फ ऑफ कच्छ। क्या आता है? गल्फ ऑफ कच्छ। कच्छ किसको बोलते हैं? ये भी 3 साइड से क्या होती है? लैंड होती है और एक साइड से वाटर, लेकिन ये ज्यादा बड़ा नहीं होता, ये छोटी होती है। वो कच्छ गुजरात से लेके यहां से वेस्ट बंगाल तक, इसको बोलते हैं कोस्टल एरिया। क्या बोलते हैं? कोस्टल एरिया। ये जो ये है, ये उसको बोलते हैं लैंड बाउंड्री। ये है कोस्टल एरिया, यहाँ पे समंदर है। यहाँ पे आपको मिलेगा अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल। इंडिया की जो टोटल बाउंड्री है, टोटल वो है 15,200 किलोमीटर। यहां से यहां तक यह 6,100 किलोमीटर। अगर हम इसमें इंक्लूड करेंगे अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और लक्षद्वीप, अगर दोनों को इंक्लूड करेंगे तो ये आती है 7,516 किलोमीटर इसकी बाउंड्री। यहां से यहां तक और इंडिया लक्षद्वीप अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये मिला के टोटल बाउंड्री कितनी बनती है? 7,516 किलोमीटर। सबसे ज्यादा इंडिया बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और अगर सब लैंड में देखेंगे बाय लैंड तो सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। यहाँ पे पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान, ये है नॉर्थ वेस्ट में हिंदकुश एंड सुलेमानी। अगर इसको पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे जो आइलैंड्स है उनको बोलते हैं कोका आइलैंड। उनमें हमेशा कंट्रोवर्सी, इंडिया बोलता है हमारे आइलैंड्स है, लेकिन म्यांमार बोलते हैं हमें कोका आइलैंड, जो यहाँ पे वाक़ा है। अब हमने देखा इंडिया की लोकेशन, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है, नेबरिंग स्टेट्स कौन सी है, कौन सा समंदर है, कहाँ बे ऑफ बंगाल है, कहाँ पे अरेबियन सी है, कहाँ पे हिंदकुश माउंटेन्स है, कहाँ पे सुलेमानी रेंज है, कहाँ पे मतलब हिमालयाज। बाय एरिया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान। और बाय एरिया सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? गोवा। बाय एरिया सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान। और बाय एरिया सबसे छोटा कौन है? गोवा। बाय पॉपुलेशन सबसे बड़ा यूपी। इंडिया का स्टेट में सबसे ज्यादा है वो है कौन सी? यूपी। तो जहां सबसे कम पॉपुलेशन जिस स्टेट में है वो कौन सी है? वो है सिक्किम। वो है सिक्किम। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इनको दूसरे नाम भी जानते हैं सब कॉन्टिनेंट। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, इसको सब कॉन्टिनेंट है, यानी कि हाफ एशिया का हाफ इसको बोला जाता है।